नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप कैसी खबरें देखना चाहते हैं। आपने कहा बेरोजगारी पर हो सवाल, युवाओं की हो बात। तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के मुन्ना चक के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा को संदिग्ध परिस्थिति में इसी अस्पताल में लाया गया था, प्रभात मेमोरियल अस्पताल में। और इसी अस्पताल पर जो है सवाल उनके परिजन कर रहे हैं कि आखिर गलत रिपोर्ट पुलिस को क्यों दी। अभी रात के 11:30 बज चुके हैं और यहाँ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पहुंचे और अंदर जाकर डॉक्टर से मिलने की कोशिश की, लेकिन पप्पू यादव से कोई डॉक्टर नहीं मिला। और पप्पू यादव ने कहा कि हमने फ़ोन करके पहले डॉक्टर से बात की थी और यहाँ मिलने आए थे। पप्पू यादव ने कहा कि हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर पूरा मामला क्या था, लेकिन कोई भी डॉक्टर पप्पू यादव से नहीं मिला। और पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आप देखिए पप्पू यादव यहाँ जो है साफ तौर पे कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हम पप्पू यादव से बात करने की कोशिश करें। पप्पू जी आप यहाँ पहुंचे, क्या हुआ? डॉक्टर नहीं मिले आपसे? भैया नहीं मिले तो हम क्या करेंगे भैया, लड़े क्या? नोरा कुश्ती का खेल होगा क्या? इस अस्पताल में आकर के हमारी बेटी वैन पर गई, सब कुछ सही था। सवाल सजानंद सरस्वती पर है कि उसको किसका प्रेशर था। क्या उनको प्राइवेट पार्ट नहीं दिखा? क्या उनको गर्दन नहीं दिखी? क्या उनको घुटना नहीं दिखा? क्या उनका बॉडी नहीं दिखा? क्या उन्होंने क्यों नहीं लिखा? क्यों वहां ट्रांसफर कर दिए गए? जबकि सबसे अच्छे डॉक्टर आप अपने को कहते हैं, तो आपसे बड़ा गद्दार कौन? पुलिस का कहना है कि इसी अस्पताल के रिपोर्ट पर उन्होंने बयान दिया। तो हमको तो समझ में हमें तो समझ में नहीं आता। सबसे पहले पुलिस को तो सजानंद सरस्वती को अरेस्ट करना चाहिए। आप उसको क्यों नहीं कर रहे? उससे क्यों नहीं पूछताछ कर रहे कि आप क्यों भेज दिए? यहाँ जब आए सही सलामत, आप उनसे पूछिए भेंट से नहीं गया, फिर यहाँ भेंट कैसे लगी? आपने यहाँ से क्यों? सजानंद शर्मा जो भी है आप उसको बोलिए, क्यों आप किया? कहाँ थे नेता लोग? क्यों इस पे चर्चा नहीं हो रही थी? क्यों नेतागिरी शुरू कर दिए? बेटी जाति का तो है नहीं, जाति के सवाल पर तो बेटी का सवाल नहीं उठता। हम तो कब से हॉस्टल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आज नहीं 10 वर्षों से, कि गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल एक साथ क्यों? कंकर बाग में, गर्दनी बाग में, बोरिंग रोड में बड़ी बड़ी गाड़ियां लगती है। कौन है इवेंट्स चलाने वाले लोग? डिफेंडर खरीद लेते हैं लड़कियों को पहुंचा करके, इवेंट्स करते हैं। सबकी इंक्वायरी हो। सदन में मामला पहला दिन उठाऊंगा राष्ट्रपति भाषण के बाद। जरूरत पड़ेगा हम हाईकोर्ट जाएंगे सीबीआई इंक्वायरी के लिए, छोड़ेंगे नहीं। ये जो एसआईटी गठन किया गया है काफी बवाल होने के बाद, उस पर क्या कहिएगा? भैया पहला ही सवाल है, आप हल्के में किसी के कहने पर बिना लिखित के कैसे कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ? टैबलेट कैसे दे देगा कोई? उसके नंबर होते हैं, और यदि कोई टैबलेट देगा तो तुरंत उनको चढ़ाना है। आपको पता नहीं चला? हमारी बेटी 3 बजे आई, उसके बाद वो निकली नहीं, सीसीटीवी से पता नहीं चला? जो दवाई की दुकान पर गया वो दवाई दुकान गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? अभिषेक रंजन का रिमांड क्यों नहीं हुआ? सजानंद सरस्वती को क्यों नहीं बुलाया गया? सवाल है। चलिए, ये पप्पू यादव थे जो साफ तौर पे कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इनका कहना है कि मामला सदन में उठाएंगे और इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, क्योंकि एक बेटी की सवाल है। बेटी की जो मौत हुई है वो काफ़ी संदिग्ध परिस्थिति में हुई है और पहला जो रिपोर्ट आया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसमें ये इनकार नहीं किया जा सकता कि लड़की के साथ जो है सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। अब पप्पू यादव इस मामले को लेकर सदन में जाएंगे। सुजीत कुमार।